साकार महावाक्य है। मधुर अनमोल महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। विनाशी शरीर से प्यार नहीं रखना। आत्मा और परमात्मा, हर कोई मेरा आत्मा भाई है, इतना ही मुझे याद है। बाकी जो भी जिसके साथ हमारे सामने आ रही परिस्थिति वो हमारा रिटर्न है। कर्तव्य कर्मों का चुकतों का हिसाब है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतों करना है। इसलिए जो भी जैसा है, लेकिन है तो आत्मा भाई, एक ही बाप के बच्चे, एक ही स्थान से आए हैं। शरीर अलग अलग है, रंग रूप स्वभाव संस्कार अलग है, लेकिन आत्मा ज्योति एक जैसी है। इसलिए सबको शांति चाहिए, है ना। तो बाबा कहते महावाक्य में, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर से नहीं होना चाहिए। एक विदेशी प्यार करो, एक विदेही, किससे? विदेही से प्यार करो, विदेशी से भी नहीं, विदेही। हाँ जी, जिसका कोई शरीर का आकार ही नहीं। क्यों नहीं आकार? क्या होगा आकार लेगा तो इसमें आ जाएंगे, मतलब आकार उसका है नहीं, इसलिए विदेही कहते हैं। किसी शरीर का आकार नहीं है ना, और शरीर का आकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, वो जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा उनको। तो सदा है ज्योति स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम। मनुष्य कहते हैं शिवहम, हम शिव नहीं, वो शिव है, हम उसके बच्चे जीव है। हाँ, सो महावाक्य कितना प्यारा है। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही, विदेही से ही प्यार करो। देह को देखते हुए आत्मा देखो, देह को नहीं देखो। बाबा कहते किसी का भी देह दिखेगा, है ना, साकार दुनिया में हम तो देह को देखते हुए उसके अंदर की आत्मा चमकती हुई बिंदी को देखना, माना सत्यता को देखना। दिखती नहीं आंखों से, ये आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन मन की आंखों से तो दिखती है। क्यों? बाबा ने बोला है, कैसे हुई मैं आत्मा? चमकता हुआ सितारा, रूप में बिंदी, स्वरूप में ज्योति। तो ज्योति भी पता है, सितारा भी पता है। आकाश में सितारा कैसे चमक रहा है? सेम सितारा यहाँ चमक रहा है, वो तत्व है, ये चैतन्य सितारा है। तो सितारा देखना है, तो सितारा देखना माना क्या हुआ? सत्य देखा। तो सत्य देखने सत्य की पावर बढ़ेगी कि नहीं? प्रश्न, बाबा ने बोला महावाक्य में, देह देखते हुए देह नहीं देखना है। क्या देखना है फिर? आत्मा भाई को देखना है, सत्य को देखना है। कि कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है तभी सोचो, अरे ये तो शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अभी तो ये अपने गुणों को भूल गई, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। तो मुझे इसके व्यवहार में प्रभावित नहीं होना है, हलचल में नहीं आना है, मुझे तो सत्य देखना है। बाबा ने क्या किया? हमें आके देखा, पापी, कपटी, कामी, लोभी, ईर्ष्या वाले, भ्रष्टाचारी, दुराचारी देखा? नहीं, मीठे बच्चे, मेरे राज दुलारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। बाबा ने क्या देखा? सत्य को देखा। बाबा ने असत्य को देखा ही नहीं, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है ना। तो प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? बहुत सुंदर प्रश्न, ध्यान से सुनना। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि का निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। जब तक सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, बुद्धि सत्य हो ही नहीं सकती। सारे मार्ग बंद हो जाते हैं सत्यता की तरफ जाने के। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार से याद करो। प्यार से। मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, दुख आता है तो सारी दुनिया करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है?
सब कुछ ठीक चलता है तो भी उसको नहीं भूलना है। तभी दिक्कत में तो वो हाजिरी हो जाता है, वो नहीं देख सकता बच्चों को दुख में। फिर क्या होता है, फिर कहता है बच्चे तुमने 63 जन्मों से बहुत बुरे कर्म किए, पाप किए, दूसरे के साथ क्या क्या हिसाब बनाया विकारों के वश होके। हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, आएगा थोड़ा, लेकिन मेरी याद है तो पहाड़ का राई बनेगा। पहाड़ कितना बड़ा, राई कितनी सी। और फिर बाबा कहते मेरा सच्चा बच्चा है तो राई की भी रुई बना के उड़ा देता हूँ। रुई बना कपास कितना जल्दी उड़ता है, कॉटन। ये केवल परमपिता कर सकता है। मीठे बच्चे क्या था, कहाँ थे, उत्तर में ही थे। देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। प्रश्न क्या था, स्वच्छ बनती है महावाक्य उत्तर का, लेकिन प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है, स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी। स्वच्छ बुद्धि की निशानी बता रहे बाबा, और क्या, पुरुषार्थ, स्वच्छ बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ और स्वच्छ बुद्धि की निशानी, दो बातें उत्तर में आ रही है। ठीक है, उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वो देह के ही प्यार करते रहेंगे, देह को ही श्रृंगार करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? बच्चों ने कहा, बच्चों ने सुना है। और पहले बाबा ने कहा, पहले बाबा ने, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, हम भूल गए थे, हम तो शांति मांग रहे थे, एवं हमारे पास ही प्रॉपर्टी, लेकिन हे भगवान शांति दे देना, शांति दे देना। भगवान कहते बच्चे तू शांत स्वरूप, शांति सागर की लाडली संतान, शांति धाम में रहने वाला है, लेकिन तू भूल गए जन्म मृत्यु के चक्र में आके। क्या हुआ, शांति सौधर्म के बदले दूसरे विकारों ने जगह ले लिया। तो अभी शांति सागर के साथ बुद्धि योग लगा दे, शांति चार्ज हो जाएगी। शांति आ गई तो बाकी सारे सद्गुण भी आ जाएंगे। तो बाबा कहते पहले ओम शांति बच्चे, तुम शांत स्वरूप हो। तुम ओम माना चेतन आत्मा, शांति माना स्वरूप, मेरा रूप ही शांति है। जैसे शरीर का कुछ रूप है वैसे हर आत्मा का रूप शांति है। इसलिए शांति में करने वाले हर कार्य अच्छे होते हैं ना। देखो जो शांत रहता है वो मनुष्य भी सबको अच्छा लगता है ना। तो कोई कोई कहते हैं ना ये बड़ा शांत रहता है, ये तो देव मनुष्य है, कहते हैं कि नहीं। किसी के घर में कोई औरत बहुत शांत रहती है, भले सब अलग अलग संस्कारों के रहते हैं, फिर भी वो अपना संभाल के चलती है, सहन करती है, चुप रहती है, अपना काम करती रहती है। तो उसको क्या कहते हैं, इनके घर में तो ये देवी है, कहते हैं कि नहीं मुख से। तो आत्मा मुख से सही बोलती, यहाँ से समझती नहीं है। वही ज्ञान बाबा दे रहे। ओम शांति किसने कहा और किसको कहा? ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? ओम शांति पहले बाबा ने हमें कहा और हमने कानों द्वारा आत्मा ने सुना। परमात्मा ने कहा, आत्मा ने सुना, समझा, धारण किया। और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा और गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन यह परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना समझने के लिए। बात कैसी है? नई है। शास्त्रों में पुराणों में किसी ने नहीं बताई थी। बात कैसी है समझने के लिए? नई बात है। हाँ, तुम शांत स्वरूप हो। इसलिए कोई मरता है तो क्या कहते हैं? हे भगवान उस आत्मा को शांति देना, शांति देवा। दिया लगाएंगे, पूजा करेंगे, क्या क्या करेंगे ताकि आत्मा शांत हो जाए, फिर भटक भटक के हमारे पास फिर दुख देने ना आ जाए। हाँ, सो बहुत गहरे अर्थ है उसके। वास्तव में कोई मरता है तो वहाँ पे शांति ना शांति की बात ही नहीं है। आत्मा जैसे संस्कार लेके गई वैसा शरीर लेगी, और जिसके साथ उसका हिसाब किताब है वह वो जाएगी ही जाएगी। क्योंकि दुनिया में तो लाखों करोड़ आत्मा है,
सारे तो हमें आके नहीं भिड़ेंगे। क्यों? कि तुम्हारा हिसाब किताब ही ऐसा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी किसी के बारे में नहीं सोचो, किसी से बुद्धि योग नहीं लगाओ। क्यों? सबका वापस जाने का टाइम है, सबका चुकतू का टाइम है, सबके विकार उछले हुए हैं। तो तुम जिस मनुष्य को याद करोगे उसके संस्कार, उसकी मन की स्थिति आपके मन के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। इसलिए क्या करो? मुझे याद करो। बाबा कहते मैं कैसा हूँ? सदा शिव हो, सदा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर हो ना। तो मेरे से बुद्धि लगेगी तो मेरी सारी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। क्लियर हिसाब है कि नहीं? कैसे? फ़ोन में वाईफाई नहीं तो चला के दिखाओ फ़ोन। अभी वाईफाई दिखता है क्या? लेकिन कनेक्शन दिखता नहीं है। वाइब्रेशंस, रेजेस, किरणें उस टावर के हवा में है। वैसे ही तो ये हमने बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है फ़ोन बिन। ये भी इतना शक्तिशाली वाईफाई के बल पे। और हम तो चैतन्य दीवा है चैतन्य, और वो सबका बाप। तो कैसे नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। मन लगा के तो देखो। लेकिन मन लगाने की विधि क्या सिखाते हैं? कहाँ पे सीखने को मिलती? प्रथम विधि सहज राजयोगा मेडिटेशन में, और दूसरा रोज का थोड़ा थोड़ा अभ्यास मुरली में। ऐसा है। सो बाबा कहते बच्चे देखो, अब ओम शांति किसने कहा और किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं सत्संगों का। हाँ, साधु संतों से जिज्ञासु माना कुछ सुनना अच्छा लगता है कि महाराज जी क्या कथा बता रहे, क्या स्टोरी बता रहे, जिज्ञासु है। तो बाबा कहते दूसरे सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनता है, सुन के इधर ही छोड़ जाता है। जीवन में क्या लेके जाना है पता ही नहीं उसको। उधर ही मजे किए, हंसे गुजरे, थोड़ी देर क्षण भंगुर सुख का मजा लूटा, निकल गया जैसे कि तैसे घर में जाके वही चालू है। हाँ, और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने सुनाया, तुम आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। यहाँ पे आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी होना पड़े। क्यों? प्राप्ति उसी में है। जन्मों जन्मों से भगवान को मांगा है ना। क्या क्या मांगा भगवान को हमने? सब कुछ मांगा, अपने आत्मा के लिए कुछ भी किया ही नहीं। मांगा, लेकिन मिलने के लिए क्या करना पड़ता है वो विधि ही नहीं किया कभी। हलवा चाहिए चाहिए चाहिए, किचन में गई नहीं, अग्नि जलाए नहीं, हलवा का सामान भी नहीं खरीदा, हलवा चाहिए, कैसे मिलेगा? केवल नाम ही लेते रहे भक्ति में। हाँ, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सद्गति, सद्बुद्धि, सब चाहिए। हम रोज की क्लास में ही रिवाइज करते हैं इसको। सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, इसका मतलब देने वाला है। मैंने कभी लिया हुआ है, मिलता है, लेकिन विधि क्या है? विधि नहीं जानी, क्या करना पड़ता है वही नहीं जाने। तो अभी बाबा जाने जाननार हमें सब समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें जब जो चाहिए ना वो तुम्हें ज़रूर मिलता है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है सुख शांति प्राप्त करना, क्योंकि तुम्हारे स्वधर्म वही है। मेरा धर्म ही है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो बाबा उसकी सारी विधि बताते हैं और हमारे पास सारी चाबियाँ देते हैं। तो जितने आपको भंडारे खोलना है खोलो, पुरुषार्थ कहते हैं उसको। सो बच्चे, देही अभिमानी होना पड़े। कोई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं। शिव बाबा किसको समझाते हैं? हमको। ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए, मुझे आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर ही इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह परमात्मा आके इस ब्रह्मा के शरीर द्वारा सुनाते हैं। ये ब्रह्मा हो गया दलाल। ब्रह्मा क्या हो गया? दलाल, बीच के माध्यम, निमित्त। हाँ, सो ये ब्रह्मा हो गए दलाल, तुमको समझाने वाला ये परमपिता परमात्मा है। इनको भी उनसे ही कृष्ण बनने का वर्षा मिलता है। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से ही प्रॉपर्टी वर्षा मिलता है ना। बाबा कहते 5-7 बच्चे हैं तो थोड़ी ना भाई भाई से अपेक्षा करते रहेंगे, नहीं। अधिकार है बाप के ऊपर, तो बाप की प्रॉपर्टी से, तो बाप से बुद्धि लगी रहेगी। बाबा स्थूल उदाहरण दे के समझा रहे। बाबा कहते बच्चे समझो,
बाप के पास 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से तो नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई है। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वो कहते हैं, जिसके साथ कनेक्शन है वो क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, वो भी जन्मों जन्मों के लिए। धन धान्य प्रॉपर्टी सगे संबंधी सब कुछ नंबर 1 मिल जाएगा। मामेकम याद करो। ये समय की पुकार है। अभी तो इधर उधर टाइम वेस्ट करो मत करो, मेरे से बुद्धि लगाओ बस। मीठे बच्चे, अब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वो कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे एक के साथ ही मन की प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, रचयिता के साथ प्रीत रखो। ये सारी प्रकृति और ये रंगमंच और ये मनुष्य आत्मा है, उसकी रचना है। तो बाबा कहते रचना से प्रीत नहीं रखो, रचयिता से प्रीत रखो। हाँ, वो श्रेष्ठ जगह में भेज देगा ना हमें। फिर रचना के साथ मत रखो प्रीत, रचयिता के साथ रखो। इसलिए देही अभिमानी जरूर बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को मन बुद्धि में याद नहीं करो। तो इसको कहा जाता है, अगर मेरे सिवाय कोई देहधारी याद आता है तो ये है देह का अभिमान। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, बाप की। देखो भले सारी दुनिया दिखाई दे रहे आँख से, लेकिन मन के आँखों से बाबा ही दिखाई दे, उसकी शिक्षा ही दिखाई दे। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वो तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, वो तो कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, अभी जानते हैं। हाँ, और जिन्होंने नहीं जाना वो कितने दुखी रहेंगे बताओ। क्योंकि क्या है, देखो ये शरीर है पराया धन, बराबर, प्रकृति का बना हुआ है ना, 5 तत्वों से बनाया हुआ। तो पराये धन पे नज़र रखेंगे तो कभी सुख मिलेगा क्या बताओ? हाँ, अपना धन क्या है? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, ये अपना धन है। इसमें जब सवाल संस्कार रखेंगे तो ज़रूर सुख मिलेगा। कोई दुख लाने की हिम्मत, तो दुख आएगा ही नहीं पास में। मृत्यु भी रुक जाएगा मेरे परमिशन के बगैर, मुझे शरीर को कोई काल भी हाथ नहीं लगा सकता। कब शक्ति आएगी इतनी? सत्य में स्थित होना सीखो। तो मैं आत्मा सत्य हूँ, ये शरीर मुझे परमात्मा ने, प्रकृति माँ ने कार्य करने के लिए दिया है। तो अगर हम देह भान में रहेंगे तो क्या हुआ? किसके साथ लगन है? पराई चीज़ों के साथ। तो पराई चीज़ कभी सुख देती है क्या? नहीं, पराया तो पराया है ना। जैसे कि हम किसी के घर चले गए, समझ लो थोड़े दिन के लिए मेहमान बन के, तो थोड़ी ना हम उधर अपना मन लगाते, नहीं। अंदर क्या रहता है? मुझे तो जाना है, हाँ मैं थोड़े दिन के लिए आया, मुझे तो जाना है। तो उनकी चीज़ों से लगाव नहीं करते, चलाते हैं, उधर ही छोड़ देते, वैराग्य है ना। उस तरह से बाबा कहते तुम धरती पे ऐसे हो, अभी रावण की चीज़ों से लगाव नहीं करो, चला लो सारा, लेकिन बाबा का है, मैं संभालने वाला हूँ। इस तरह से भान रखो, भाव रखो। सो बाबा कहते बच्चे देखो, कहते सभी है भाई भाई, लेकिन कहने मात्र ही समझते नहीं हम भाई भाई कैसे हैं। अभी तुम जानते हो, देखो बाबा कितनी नशा चढ़ाते हैं। कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन तुम जानते हो, तो कितने श्रेष्ठ हो गए तुम। हाँ, कोई ने तो पूरे जन्म जन्म तपस्या करी है, घर बार छोड़ा है, संन्यास करे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं, वो भी कुछ नहीं जानते हैं।
हम साधारण भोले भोले। बाबा कहते तुम सब जानते हो, तो अपने को चेक करना है, जानना, मानना और उसका लाभ उठाना। मैंने कहाँ तक पहुँचा हूँ। सो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है, वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। कैसा वर्षा? सुख शांति का, सब कुछ जो चाहिए वो अच्छी चीज़ें किससे मिलेगी? बाप से मिलेगी। तो किसी मनुष्य से अपेक्षा नहीं कर सकते कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा बोलना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। करेंगे, अच्छा भी व्यवहार करेंगे, लेकिन जितना मैंने पहले जन्म जितना मैंने पहले जन्म में जिसके साथ जो किया उस हिसाब से ही करेगा, क्योंकि सभी कर्मों के हिसाब में बंधे हैं। अभी चुकतू होना है ना, तो सबको अपना अपना वॉश आउट करके घर जाना है, धुलाई हो रही ना, तो किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए भगवद गीता में क्या है? सब निर्दोष है। कैसे निर्दोष हो सकते? इतना सारा पाप दे रहे, एक दूसरे को दुख दे रहे, फिर भी निर्दोष? हाँ जी, इसका सारा अर्थ परमात्मा बताते, बच्चे निर्दोष है सभी। क्यों? अरे तुमने ऐसे करके रखा है पहले जन्म में, तुम भूल गए हो, तुम कल की बात याद नहीं रखते, जन्मों जन्मों का कैसे याद रहेगा? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, कर्मों के हिसाब किताब सामने आएगा। तुमने कभी किसी के साथ मन के द्वारा, कभी किसी के साथ वाणी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा कर्म को द्वारा दुख दिया है, तो वो सामने आएगा। फिर अभी क्या करें? बाबा कहते बच्चे इस चक्र से निकलना है ना, मुझे याद करो, मैं शक्ति दूंगा मन से पार करने के लिए। शरीर के ऊपर आएगा, मैं शक्ति दूंगा, मुझे बताओ। क्योंकि बाबा को पता है मेरे बच्चे क्या क्या खेल के आए हैं। तो बाप नहीं मदद करेगा तो भले कौन करेगा? लेकिन बाप की बात तो मानना पड़ेगा ना, तभी वो बाप बन के मेरे साथ चलेगा ना। जैसे कि हमारे घरों में समझ लो 3 बच्चे हैं, एक ही माता पिता के। नालायक बच्चे के साथ बाप प्यार कर सकता है क्या करेगा? निकल बाहर घर से, निकल, उसका ही खून है। लेकिन उसके स्वभाव की वजह से वो पिता मजबूर हो जाता है, आउट, तेरा मुंह भी नहीं देखना, क्योंकि उसके गुण ऐसे हैं। यह भी ऐसे हैं। रावण के साथ रहोगे, प्रकृति के चीज़ों में ममत्व रखोगे, मनुष्य से ही अपेक्षा करते रहोगे, तो बहुत दुख होगा। क्योंकि बाबा ने सब बताया कर्मों की कहानी। बच्चे जो भी तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके लिए शुभ भावना करो, क्योंकि तुम्हारा जो पहले जन्म का है वो चुक तो हो जाएगा जल्दी शुभ भावना से। बाबा को बता, बाबा इनका मेरा हिसाब किताब शांत हो जाए, इनके किसी भी आत्मा को साथ कुछ है तो बोलो मुझे माफ़ कर देना। आपको भी सदगति मिल रही है, परमात्मा की छत्र छाया आपके ऊपर भी बरस रही है, मेरे ऊपर भी बरस रही है, आप भी सत्य प्रधान बन रहे हैं, हम भी सत्य प्रधान बन रहे हैं। तो सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना का बाबा ने दिया है, उपाय दिया है। बाबा ने हर बीमारी का इलाज दिया है जीवन के हर एंगल से। तो उसको कौन दे सकता है? केवल जो सब कुछ जानता है। सारी बीमारी की दवाई उसके पास है, सारी। मन का लेके जाओ, शरीर का लेके जाओ, हिसाब किताब का लेके जाओ, संसार की बात लेके जाओ, संबंध संपर्क में लेके जाओ, सब बताता है क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, इसमें से कैसे बाहर निकलना है। सो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान, वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वो बाप ही कहते हैं तुम्हारा लव मुझे एक के साथ ही होना चाहिए, मैं ही खुदा कर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। क्या कराए बाबा ने आज हमारी? सगाई। परमात्मा ने मेरी सगाई उसके साथ कराई। वाह मेरा भाग्य, वाह, इतना ऊंचा भाग्य सबको मिले, इसलिए हमें इधर बिठाया है उसने। तो उसके छत्र छाया में सब आ जाए तो कलयुग चुपचाप शांत हो जाएगा, हमें तड़पाएगा नहीं। लेकिन कब? उसके छत्र छाया में आना पड़ेगा। जैसे बारिश लगती है तो छाता लेते हो तो थोड़ा सिर तो बच जाता है ना, भले पैर भी गिले हो जाएंगे। वही सेम होगा, परमात्मा की रक्षा मिलेगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा चुकतू तो करना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्मा को खांसी नहीं छूटी तो हम क्या है? मम्मा इतनी श्रेष्ठ कुमारी, उसको कैंसर ने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए किसी बात में नाराज़ नहीं होना है। कैसे? जिसने राज जाना है वो कैसे नाराज़ हो सकता है? सदा राजी, जो भी हो रहा है कल्याण है ना। सो बाबा कहते मीठे बच्चे, वो बाप कहते हैं
तुम्हारा लव मुझे एक बाप के साथ होना चाहिए। मैं खुद ही आकर तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है और जो भी संबंध है वो देह के है। यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही एक ही संबंध याद रखना है, देही अभिमानी। मैं शरीर में हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का लाडला संतान, दिव्य देवता, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। कोई भी सामान ले लो लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मीठे बच्चे, यहाँ के संबंध इधर है ना, वो तो देह के संबंध है, वो तो कर्तव्य कर्म चुकतो करने के लिए है। कोई माँ बनेगा, कोई भाई बनेगा, कोई दोस्त बनेगा, क्योंकि उस आत्मा के साथ मेरा लेन देन है जन्मों जन्मों का। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनती है। किससे सुन रहे? किसी निमित्त आत्मा से भी नहीं, ब्रह्मा से भी नहीं, स्वयं बाप से सुनते हैं। हम आत्मा बाप से सुनते हैं। बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा के भ्रुकुटी में वो खुद भी बैठा है और इधर बाजू में बाबा भी बैठा है। तो हम, बाबा कहते हैं, मैं इनके बाजू में बैठ नॉलेज दे रहा हूँ बच्चों को। हम आत्मा बाप से सुनती है। बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया है। परमात्मा ने ब्रह्मा माँ के शरीर का लोन लिया है। तो लोन में उसको क्या देता है? लोन में उसको पूरी राजाई देता है। नेक्स्ट टू गॉड बनाता है। माना प्रथम नंबर में भगवान बाबा, दूसरे नंबर में श्री कृष्ण। इतना ऊंचा उसको बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लोन भी लिया और वो इतना आज्ञाकारी बना। इस धरती पे सबसे नंबर 1 भगवान का आज्ञाकारी बच्चा कौन है? ब्रह्मा। वो हमारा कौन है? ब्रह्मा बाबा भी है, ब्रह्मा माँ भी है, ब्रह्मा बड़ा भाई भी है। सो बाबा कहते बच्चे देखो, मैं इनके बाजू में आके बैठता हूँ। हाँ, मैं इनका शरीर लोन लेता हूँ। उसका शरीर लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। पाठ बजाने के लिए बाबा कहते मैं इसके अंदर आके छुप गया, अपने को ही छुपा दिया। अंडर हाउस में छुप जाना। अंडर माना कभी कभी जमीन के नीचे गुहार होते हैं ना, उसमें जाना। अंडर तो दिखता नहीं है, कारोबार चलता है। हाँ जी, वैसे बाबा तो दिखता नहीं, हम आत्मा भी नहीं दिखती। इतनी साधारण होकर तो परमात्मा तो कैसे दिखेगा? हाँ, वो तो कितना शक्तिशाली है। हाँ, वो दिखता है, दिव्य बुद्धि से दिखता है। जैसे जैसे हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती, वो आंखों के सामने आके चमकता है। वो लाइट का, प्रकाश का साक्षात्कार कराता है। बहुत प्यार करता है बाबा। बाबा की याद में बैठोगे पूरा मुख मीठा हो जाएगा। अचानक से चीनी खाने का, हानि खाते हैं ना, महुआ खाते हैं ना, वैसा मुख में सलाइवा मीठा हो जाएगा। इतना प्यारा है वो। सो मीठे बच्चे, आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, पाठ बजाने के लिए आती है तो फ्री आत्मा, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर। कौन से घर में? शरीर के घर में। शरीर में जी, इस घर में बंद कर पाठ बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। कौन से शरीर में प्यार नहीं रखना है? इस शरीर में नहीं रखना। आत्मा तो अपनी वो है, मतलब अपने शरीर से तो ममत्व रखना ही नहीं। लेकिन और देखो, ध्यान से सुनो, इस शरीर, इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। किसके शरीर में? किसके शरीर में? ब्रह्मा।
माँ के शरीर में भी प्यार नहीं, इसलिए माँ गई तो भी यज्ञ अभी तक चालू है। माँ गई नहीं है, लेकिन साकार से आकार ही हो गई। साकार शरीर को लिमिट है, लेकिन आकार को, लाइट को तो लिमिट ही नहीं। लाइट तो सदा सेवा कर रहा है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा देवदूत बने, फरिश्ता बने ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। कितना रिंचक मात्र भी शरीर में प्यार इसके भी नहीं रखना। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है, इसको क्यों याद करना। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको ज्ञान समझाने के लिए। बिना शरीर से कैसे समझा? हाँ जी, कैसे समझा सके, क्योंकि हमारे आत्मा में ताकत कितनी बची है। कानों से सुन के, आँखों से देख के समझने की ताकत आत्मा में बची है। अंतर मन की पावर खत्म हो गई है। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें क्यों आया हूँ, केवल तुम्हें सद्गति का ज्ञान, सत्य बुद्धि देने के लिए। ठीक उसी तरह से तुम इस शरीर में आए हो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा प्यार बाबा के शरीर में भी नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए। यह शरीर तो विनाशी है, तो मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। किस लिए आया हूँ मैं भी, सिर्फ तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए। बच्चे, ये रावण का राज्य है, ये पराया देश है। रावण को जलाते हैं ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं। क्यों जलाते? दुश्मन को क्या करेंगे, जलाएंगे ना, नहीं तो बार बार वार करेगा वो। राम को कोई जलाता है क्या? रावण को जलाते हैं। लेकिन बाबा कहते जलाते तो है, अभी हर साल जलाते तो भी बड़ा बड़ा ही हो रहा है। आर्त नहीं समझते हैं। अपने आप अंदर को नहीं। हाँ जी, अपने अंदर के बुराई को, रावण को नहीं जलाते हैं। रावण तो हर संस्कारों में बैठा है, हर मनुष्य के अंदर बैठा है। हाँ, रावण को जलाते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही मूढ़मती हो गए हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं, देहाभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद ही करते रहेंगे, देह से ही प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो बच्चे होंगे वो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मन बुद्धि से मेहनत करनी होती है। कौन सी मेहनत है? ध्यान की, अटेंशन की मेहनत है, अपने ऊपर लक्ष्य देने की मेहनत है। तो बाबा कहते बच्चे, इसमें ही मेहनत है। क्या? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना, उसके साथ कनेक्शन मन बुद्धि की तार जोड़ के रखना। तो जैसे तार में करंट आता है ना, वैसे इधर भी आता रहता है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे, इसी में ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है। कौन रथ है बाप का? ब्रह्म। बहुत अच्छा। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे देखो हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो है हुसैन की अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। ज़रूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा ही होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते। अब इसको कहा जाता है राजस्व। बाबा ने कितना सुंदर नाम दिया देखो। अब इसको कहा जाता है राजस्व। अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इसमें पुरानी दुनिया अत्याचार, दुराचार, पापाचार की आहुति जाएगी। पंडित कहते हैं स्वाहा, पृथ्वी स्वाहा, फिर कहेंगे वायु शांति, आकाश शांति, जल शांति। शांति होगी यहाँ पे पहले अंदर, तो हमारे वाइब्रेशन से पांच तत्व शांत हो जाते हैं। स्वाहा माना जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, दे दिया। स्वाहा का अर्थ ये था, मैं स्वाहा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैंने परमात्मा के ऊपर अपने को स्वाहा कर दिया।
मेरा तेरा तुझको अर्पण कर दिया, मतलब समझ लिया कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ सगे संबंधित संसार मेरा कैसे हो सकता है। मैं तो इधर अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए आया हूँ। तो ये हो गया स्वाहा। तो ये कौन सा यज्ञ चल रहा है अभी? इसमें पूरे पुरानी दुख की दुनिया की आहुति होनी है। और उधर में यज्ञ करते हैं संसार में, किस लिए? कहते शांति के लिए। ये सबसे ऊंचा लास्ट और अंतिम यज्ञ होता है। इसके बाद फिर 5000 साल के बाद ही यज्ञ होता है। तब तक ये दुनिया फिर चलती रहती है, आनंद से चक्र सतयुग से लेके कलयुग तक चलता रहता है। तो बाबा कहते बच्चे, अब इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध हर शब्द का अर्थ है। आप चिंतन करो और हमें कमेंट्स में लिखो, ठीक है। सो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह परमात्मा है। हसीन का घोड़ा, मुसाफिर, ये शब्द सारे कुरान के मुस्लिम के हैं। हसीन के घोड़े की कहानी उनके उधर है, कुरान में है। हाँ, सो अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे, फिर सावरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले यहाँ आती है तो पहले सत्व प्रधान ही होती है। फिर जन्म मृत्यु का खेल खेल के क्या हुआ? धीरे धीरे नीचे गिरती है। सत्व प्रधान से त्रेता में आती हैं तो भी कम होती जाती हैं, फिर द्वापर में और भी कम हो जाती हैं, और कलयुग में तो पूरी कम, क्योंकि खेल खेलती है ना आत्मा। आत्मा ने जन्म मृत्यु का खेल खेला तो बैटरी चार्ज किया तो वो यूज़ किया। अभी चार्जिंग हो रहे हैं, अभी नहीं तो कभी भी चार्जिंग नहीं होती, क्योंकि अभी चार्जर अभी आया है ना, परमपिता परमात्मा भी आया है, फिर ये चार्जर कभी नहीं खुलता। इसलिए अभी टाइम वेस्ट मत करो जी। सो बाबा कहते मीठे बच्चों, क्या है? पहले सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजतमो में आती है